एकदम सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। कक्षा 9वीं गणित विषय का जो पेपर है वो एकदम रियल पेपर में आपके सामने यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर कोई फेंक वगैरह सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको एकदम रियल पेपर यहाँ पर दिखाया जाएगा और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको 75 में से 70 प्लस नंबर का जुगाड़ यहाँ से आपको होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको सेकंड पार्ट की वीडियो आने वाली है। ठीक है, इसमें मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ, इसमें ओनली फॉर सेट ए का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो सेट बी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा, बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय का जो पेपर है आपका 23 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, 23 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको रियल एकदम यही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको एक बार रीड कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये एवसेदे के क्वेश्चन है, तो इनमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और गलत कब नहीं होगा, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, हर बार की तरह आपको इस बार भी इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो आप सभी को क्या पता है कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, या उनका गुणनफल करे या उनका अंतर निकाले तो सदैव क्या आएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देख सके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, कोष्टक में देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर यूज आ जाएगा। यदि आपको थोड़ी सी देर में ही पूरे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो मैंने उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप उस पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरी फॉर्मूला शीट है। ठीक है, आप उसको 15 मिनट में पूरे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। उस पीडीएफ में सारे फॉर्मूले आपके पास उपलब्ध है कक्षा 10वीं के। ठीक है, और 9वीं के भी यहाँ पर आपको पूरे जो फॉर्मूला शीट है वो आपकी उपलब्ध है। तो दोनों क्लासों की वहाँ पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी हुई है, टेलीग्राम लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला शीट की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार आप फॉर्मूला को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे खासे नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर ए का मान 3 है और बी का मान अंडर रूट 3 है। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए आपको क्या विशेषता है, यहाँ पर आपको 2 पद से अधिक या 2 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चर और अचर आपको दोनों देखने हैं। तो बहुपद नहीं है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है, या ये बहुपद है, या ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यदि हम इसको सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाएगा आपका y² + 2/y। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में से रीड किया था, और ये आपका बहुपद है, इनको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी बच रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुपद x² + 3x की घात 4 + x - 4 x³ + 7 की घात है। तो इसकी घात क्या है, तो हम जो भी कोई क्वेश्चन आएगा घात का उसमें आपको क्या करना है, सबसे सर्वोच्च उच्चतम घात आपको वहाँ पर लेनी है। तो इस पूरी बहुपद में आपको सबसे ज़्यादा उच्चतम घात कौन सी नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, 4,
और 4 ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर बी में 4। अगला आप देख पा रहे होंगे √5 का दशमलव प्रसार है, वो आपको बताना है शांत, अशांत, अशांत व अनावर्ती, अशांत व आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लगाना है कि शांत किसे कहते हैं। तो शांत उसे कहते हैं जिसमें जो एंड में आपका आंसर आता है वो किसी निश्चित पद तक रुक जाता है। जैसे आप यहाँ पर करोगे, इसको यदि आप 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में नहीं जा रहा, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा है, शांत। और अशांत कब होता है, जब जैसे मान लो ये 1 एंड तक चलते रहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो √5 है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आएगा। तो अशांत आपको दिया हुआ है तीनों ऑप्शनों में, और तीनों में क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है 6, जिसमें दिया है समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर देखना है y इक्वल दे रखा है 3x + 5। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं। यदि आप इसको एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, यदि y बराबर x का मान हम 1 रखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है, 2 रखेंगे तो 6 + 5 = 11, ठीक है। तो इसके क्या है, अनेक मान है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता जा रहा हूँ, तो आपको वीडियो का एंड तक देखना है। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप यहाँ से देख पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। जो सतत वर्ग अंतराल होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो दंड आलेख होता है वो कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा है आयताकार दंड आलेख, ठीक है। यहाँ पर वृत्ताकार भी आपने रीड किया था शायद आपके सिलेबस में, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा सतत के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, दंड आलेख। सेकंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे x = a का आरेख अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर दिया हुआ है समांतर एक सरल रेखा होती है। तो यदि आप ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है x = a, अर्थात a का कोई भी मान होगा वो x पर होगा, अर्थात y = 0 होगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा, जो किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, ठीक है। y अक्ष के समांतर है। तो यही आपसे पूछा है कौन से अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर y अक्ष आपके आ जाएगा आंसर में। तीसरा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं। यहाँ पर क्या, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है। जैसे मानो ये आपके पास रेखा है तो ये एक ही रेखा के समांतर होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर होती है, परस्पर क्या होती है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, परस्पर जो आपकी ये सरल रेखाएं हैं ये कैसी होंगी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए मेन रेखा ये है आपकी, ठीक है, और ये इसके समांतर है। तो ये क्या होगी, यदि हम इसमें एक रेखा इस प्रकार टाइप कर दें तो क्या हो जाएगी, आपके पास ये जो रेखा है वो लंबवत थी, तो ठीक है, तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर, ठीक है, लंबवत हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे इस प्रकार आपको चिन्ह देखने को मिल जाएगा। चौथा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यहाँ पर दिया हुआ है समद्विबाहु, आपको इसका टुकड़ों में विभाजन करना है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको यहाँ पर कोई एंगल टाइप नहीं करना है, ये बताना है कि कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। पांचों क्वेश्चन है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो,
क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ चतुर्भुज जिसकी भुजा समान हो। यहाँ पर ये चतुर्भुज है और प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का है और सभी भुजाएं समान हैं। तो यह आपका क्या नज़र आ रहा है? एक वर्ग आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कोण 60 डिग्री के पूरक कोणों का समपूरक कोण है। तो यहाँ पर देखिए कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का 60 डिग्री के पूरक कोण का 120। ठीक है। और समपूरक इसका 90। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका विभाजन करोगे तो 60 आ जाएगा। तो राइट एंगल आपका 60 ही हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य बताइए। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है सत्य। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। यहाँ पर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होता है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं तो नहीं। अधिक कोण यदि आप जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यदि इसको हम 90 मान ले तो ये आपके शेष कितने के बच जाएंगे वो आपको देखना है। तो ये इन दोनों एंगलों के लिए कह रहा है। ठीक है। तो ये 45 के बचेंगे। तो क्या ये अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वृत्त। ठीक है। इस प्रकार वृत्त है और कह रहा है आपसे केंद्र को वृत्त पर यहाँ पर केंद्र है ये, और वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने पर, वृत्त है उसके किसी बिंदु से मिलाने पर रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। जो ये रेखाखंड है ये रहा आपका रेखाखंड। ठीक है। तो रेखाखंड वो क्या होती है? परिधि होती है। ये परिधि होती है? नहीं होती। ठीक है। अगला है यहाँ पर आपका देखिए, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो ये भी आपका एकदम सत्य है। ठीक है। अगला देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सही जोड़ मिलाइए। तो स्तंभ ए देख पा रहे हैं और स्तंभ बी देख पा रहे हैं। आयत एक है, आयत क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आयत एक चतुर्भुज भी है। y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो x पर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको C और F में दोनों में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा मिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे तीसरा, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बराबर 2। ये क्या होता है? आपका वर्ग चिन्ह होता है। ठोस आकृति का उदाहरण है, जो ठोस आकृति है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? इसको आपको मिस करना है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर डी है, √3/4 a स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सी। ठीक है। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके पास सेकंड और फोर्थ बचा है। तो यहाँ पर आपको इनको देखना है कि y अक्ष पर बिंदु उपस्थित है। तो ये आपका F में मिल जाएगा और ठोस आकृति का उदाहरण आपको बेलन मिल जाएगा। इस प्रकार सारे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इस प्रकार आपके सारे जो स्तंभ उससे मिलान हो गया है। ठीक है। यह आपको सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगी। ठीक है। मैंने आपको पहले से ही बता दिया कैसे आपको PDF डाउनलोड करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।